हो गया। Students, welcome to St. Paul School Public School, Tehra, in online classroom program. The chapter Chemical Reaction and Equation that has been taught completely till yesterday. But now today, just I want to make a class of revision. So revision at a glance. Today, this is the topic. Revision at a glance. Revision at a glance. One day class. First of all, those students who did not take part in the program, so today very important for those students. Just I want to start from the टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या है इसको आप जान लिए हैं और केमिकल इक्वेशन क्या है इसको जान लिए। आप किस तरह से बैलेंस होता है केमिकल रिएक्शन का टू टाइप्स क्या है, ये सारे बातों को आपने जाना। केमिकल रिएक्शन देखिए, केमिकल रिएक्शन सबसे पहला तो इसका डिफिनीशन आपने जाना। ओके, फर्स्ट आपने क्या जाना, डिफिनीशन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द नेक्स्ट वन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, आपने ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जाना। केमिकल इक्वेशन में आपने जाना स्केलेटल क्या है। स्केलेटल वो इक्वेशन है जिसमें कि एटम्स के नंबर बोथ साइड ऑफ द जो इक्वेशन है वो इक्वल नहीं होता है, और बैलेंस्ड है जिसमें कि बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन जो एटम्स नंबर है वो इक्वल होता है। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, here is manganese dioxide and react with hydrochloric acid, क्या बनता है प्रोडक्ट में, MnCl2 प्लस H2O प्लस CO2 O2 सॉरी Cl2। इधर आ सकते हैं, फोन आएगा तो फोन काट लीजिएगा, रिज्यूम को ऑप्शन देगा, रिज्यूम पे क्लिक कर लीजिएगा। ओके ओके बट हेलो, कट कैसे होगा? यहाँ पे जो है ना फिनिश का ऑप्शन है ना, यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। नहीं वो जब कॉल आएगा तब एक रेड बटन आएगा, अच्छा, ग्रीन और रेड पे काटेंगे तो कट जाएगा फोन। फिर रिज्यूम का यहाँ पे फिनिश और रिज्यूम का ऑप्शन है, तो रिज्यूम करेंगे, फिनिश नहीं करेंगे। अच्छा, रिज्यूम अपना क्लास स्टार्ट रहेगा, रिज्यूम स्टार्ट रहेगा। पहले रेड को क्लिक कर देंगे, फिर रिज्यूम को क्लिक कर देंगे।
फिनिश को क्लिस नहीं करें। नहीं करेंगे। अपना क्लास जब ओवर होगा तब फिनिश यहाँ से करेंगे। ठीक ठीक। हमारा बीच में सो जस्ट एट ए ग्लांस हम आपको इन सब बातों की जानकारी दे देते हैं कि जैसे आपको केमिकल रिएक्शन को लिखना है तो क्या है कि केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन की जो भाषा है, केमिकल रिएक्शन एक लैंग्वेज है। जस्ट केमिकल रिएक्शन को आप ये कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज है, भाषा है। और जब इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो इनके जो फॉर्म है वही फॉर्म है दो, एक स्केलेटल और दूसरा बैलेंस। अभी जो ये लिखा हुआ है आपके सामने कि मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों एक्वस है। जब ये रिएक्शन करता है तो एक्वस मैंगनीज क्लोराइड, ये वाटर है जो लिक्विड है, और ये गैस है, क्लोरीन गैस है। अब ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आपको बताया गया था कि हाउ केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड, हाउ केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड, कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड किया जाता है। तो सबसे पहले LHS और RHS लेते हैं। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप जरूर सीखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। फॉर द एग्जामिनेशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ कैन केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड। ओके, सो देखिए LHS में आप देखिए, पहले तो आप देखिए कि which atoms are to be participated। तो पहला है मैंगनीज, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है हाइड्रोजन एंड फोर्थ है क्लोरीन। अब LHS में इनके नंबर क्या है, देखिए मैंगनीज के नंबर 1 है, ऑक्सीजन के नंबर 2 है, हाइड्रोजन के नंबर 1 है, क्लोरीन के नंबर 1 है। कैसे बैलेंस करेंगे वो देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इधर देखिए मैंगनीज के नंबर है 1, ऑक्सीजन के नंबर है 1, हाइड्रोजन के नंबर है 2, हाइड्रोजन के नंबर है 2, और क्लोरीन के नंबर है 2, 2, 4। तो यहां से तो हमने क्लियर किया कि जो यहाँ क्लोरीन का नंबर 1 है और यहाँ क्लोरीन का नंबर 4 है, तो इट मीन्स कि इसको 4 बनाना है। ध्यान देना है, इसको क्या बनाना है, इसको 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए आप Cl को 4 तो सीधा ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, इसलिए दिस इज रॉन्ग। तो आप Cl को 4 बनाना है तो यहां लिखो। अब जब जैसे ही Cl को 4 बनाया तो H4 हो गया। इधर से आपका देखिए Cl2, तो इधर 4 था, चलिए ये तो ठीक ही है, इधर 4 हो गया। तो अब देखिए ये इक्वल हो गया, देख लीजिए इक्वल हो गया। बट इसके इक्वल होने से आपका हाइड्रोजन जो है वह क्या हो गया, इस साइड हाइड्रोजन 4 हो गया, तो ये हाइड्रोजन 4 कर देना है। अब हाइड्रोजन 4 है, बट यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इसको 4 करना है। तो इसको 4 करना है, दैट मीन्स इसको 2 करना है। तो देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, अपने आप 2 हो गया, ये मिल गया। और फिर देखिए मैंगनीज 1 और 1। सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड कि ये जो है केमिकल इक्वेशन को आपने किस तरह से बैलेंस्ड किया। देखिए अब मैंगनीज 1 1, ऑक्सीजन 2 2, हाइड्रोजन 4 4 एंड क्लोरीन
4 4. So now this reaction has been balanced. तो हमने देखा कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया। सबसे पहले तो जाना कि केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का एब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट हैंड फॉर्म या रिप्रेजेंटेड फॉर्म जो है वह केमिकल इक्वेशन है, जो दो प्रकार का होता है, स्केलेटल और बैलेंस्ड। हमने दिखाया कि स्केलेटल में नंबर ऑफ एटम्स, पहले ये जो नहीं थे और ये 2 नहीं थे, तो उस समय दोनों साइड के, ये जो है रिएक्टेंट साइड कहलाता है, रिएक्टेंट साइड, ओनली रिएक्टेंट इसको कहिए, और ये प्रोडक्ट। ओके, तो आपने इस तरह से देखा। अब देखिए कि हमें डिफरेंट टाइप के केमिकल जो रिएक्शन है उनको पहचान करना है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सोथर्मिक के लिए जो है क्या आइडेंटिफिकेशन है, एंडोथर्मिक के लिए क्या आइडेंटिफिकेशन है, तो दिखाते हैं हम आपको। जस्ट अप्रोच करते हैं, उसके लिए हम लोग उससे पहले 2-3 केमिकल इक्वेशन पर हम लोग जो है बैलेंस करने की बात करते हैं। तो मैं कुछ केमिकल इक्वेशन यहाँ पे रखता हूँ जिसे आपको बैलेंस करके दिखा रहा हूँ। ZnS Zn प्लस AgNO3, और ये देखिए ZnNO3। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन दिया हो, ये है सॉलिड और ये है एक्वस, एक्वस के बारे में बताया ही आपको, आप यह जानिए, और ये टाइप ऑफ रिएक्शन भी जानना है। जैसे हमने दिया ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो आप यह देख रहे हो कि Zn प्लस AgNO3, तो Zn NO3 होल ट्वाइस, तो यहाँ NO3 में होल ट्वाइस नहीं था, अब यहाँ NO3 में होल ट्वाइस आ गया और Ag आ गया, ये सॉलिड आ गया, ये है एक्वस। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जिंक, जिसके देखिए 0 यहाँ पर चार्ज है, क्योंकि कोई भी एटम होता है उस पर चार्ज 0 होता है, पर देखिए आप इस तरह से चार्ज में आप इसको लिखिए Zn और 0, और यहाँ Ag प्लस और NO3 माइनस, ये आयोनिक फॉर्म दे रहा हूं इसको, Zn ये 2 प्लस NO3, और यहाँ 2 पार्ट में है, ये माइनस और प्लस Ag0। ये डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, सबसे पहला है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बारे में किसी भी केमिकल इक्वेशन के बारे में आप जो है क्या क्या आइडेंटिफिकेशन ये दे रहा है, ये बता रहा है कि जिंक रिएक्ट्स, आप इसको अगर केमिकल इक्वेशन में आप कन्वर्ट करते हैं तो ग्रेनुलेटेड जिंक जो है वह granulated zinc which is in solid reacts with silver nitrate solution, silver nitrate solution that is aqueous, it is solid, to form
what product is formed? Zinc nitrate. And silver. Silver is liberated. फ्री फॉर्म में सिल्वर आपको मिलता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बिकॉज जो जिंक है आप देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जिंक जो है सिल्वर से काफी ऊपर है, और जो ऊपर रहता है वो मोर रिएक्टिव होता है, और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। अब इसको रेडॉक्स रिएक्शन के टर्म में देखिए आपको जानना है। रेडॉक्स रिएक्शन तो हमने बताया था कि कोई भी नॉन मेटल जो होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए कि इससे और भी ये दिखने में आएगा कि Zn0 जो है वह कैसे Zn2 प्लस हो गया, इसलिए कि इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या किया? लूज किया। इसने अपना क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक ऑक्सीडेशन है। ओके, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था कि वह रिडक्शन है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यह रिडक्शन है। तो आपको जब तक पूरे चैप्टर की जानकारी नहीं होगी, ब्रीफ में आप जानकारी को प्राप्त करने के लिए पूरे चैप्टर को सिस्टम में समझना पड़ेगा। आगे आपको बता रहे हैं कि मैं कुछ जो है केमिकल इक्वेशन को आपके सामने लिखता हूं और बता रहा हूं कि ये किस प्रकार के केमिकल रिएक्शन के टाइप हो सकते हैं। आप देखिए, जैसे Ag सॉलिड प्लस S सॉलिड, ये भी सॉलिड है। Ag2S, Ag2S इसलिए यहां पर जो सिल्वर है, सिल्वर इसकी वैलेंसी 1 होती है और सल्फर की वैलेंसी 2। Mg जो सॉलिड है प्लस O2 2MgO। अलग अलग आपका जो है केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट एंड फॉर्म CaCO3 हीट CaO प्लस CO2, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 CaHCO3 होल ट्वाइस। अब आपको बताना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, और उसमें से हमने 4 ऑप्शन दिया बताने के लिए। कॉम्बिनेशन, इसमें आपको कॉम्बिनेशन के द्वारा डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, इन चारों में से आपको इसमें सेलेक्ट करना है, लिखना है कि मान लीजिए ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये किस टाइप का रिएक्शन है? ओके, तो देखिए 2, यहां देखिए PbNO3 होल ट्वाइस। अब ये हीट हो रहा है, PbO प्लस NO2 प्लस O2 बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए ये और जिससे यहाँ पे ये 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 10 2 12 3 2 जा FeSO4 ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जब हीट किया जाता है तो Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आयरन 3 ऑक्साइड है, आयरन 3 ऑक्साइड। तो आपको ये देखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इनके जो स्मेल होते हैं वो एक डिफरेंट तरह के स्मेल होते हैं, जिससे ये आइडेंटिफाई होता है। अब हमें ये देखना है कि Fe2O3 है तो बैलेंस करना है। यहाँ 2 Fe और S2 एटम्स है, यहाँ भी S2 एटम्स है। ओके 4 2 जा 8 तो 3 2 6 3 2 6 3 9। What is happening? Okay, so here 2 what is happening? FeSO4 Fe2O3 plus SO2 plus SO3 2 3 5 3 8। yes, it is completed, totally balanced reaction। अब Zn plus AgNO3 ZnNO3 whole twice NO3 whole twice plus Ag। NO3 whole twice है तो इस तरह से बैलेंस करेंगे। Cu अब इसी में आपको बताना है डबल डिस्प्लेसमेंट के कुछ एग्जांपल्स। AgNO3 प्लस NaCl, ये एक्वस में आएगा, एक्वस ये AgCl प्लस ये सॉलिड में और NaNO3 ये एक्वस में, BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4 एक्वस, BaSO4 सॉलिड प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl एक्वस। अब आपके सामने है इतने सारे जो है केमिकल इक्वेशन दिए हुए जो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दिस ऑल रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। अब आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है कि व्हिच वन इज कॉम्बिनेशन, व्हिच वन हमने बताया कि जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर, नॉट अ सिंगल कंपाउंड, 2 और मोर सबस्टांस, केमिकल सबस्टांस जो है वो रिएक्ट करता है और सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, यानी फर्स्ट टाइप का। यहां भी देखिए आप, ये जब 2 केमिकल सबस्टांस मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, प्लस हीट प्लस लाइट।
तो यहाँ पे इसको तो आप एक तो केमिकल रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन भी हो गया, और दूसरा हीट के आधार पर इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक। बट यहाँ तो आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन बताना है। अब यहाँ से देखिए कि मैं बताया था कि जब कोई सिंगल कंपाउंड जो है डिकम्पोज होता है, टूटता है, ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, और जो हो रहा है CaCO3 के साथ, while CaCO3 is heated, जब कैल्शियम कार्बोनेट, इनके तो मैंने नाम बताए, डिफरेंट नेम्स बताए थे, याद ही होगा कि डिफरेंट तीसरा है मार्वल। किसी का नाम है मार्वल। जब मार्वल के बारे में पूछा जाए तो भी आप केमिकली यही बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट। और फोर्थ है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, ये 4 नाम से जाने जाते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ कि CaCO3 H2O CO2, कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट में अगर एक्सेसिव अमाउंट में आप जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हो तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ क्या देख रहे हो कि 3 कंपाउंड्स हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं और सिंगल बनाते हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है ये लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब टूटता है, डिकम्पोज होता है, तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम्स बनता है, और ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के बारे में आप जानिए कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई। तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है, ये ब्राउन फ्यूम्स इसका निकलता है, ब्राउन फ्यूम्स, कलर इसका ब्राउन, और ये तो है कलरलेस। लेकिन कोई भी जो बर्निंग सब्सटेंस इसके बीच में आता है, जैसे कोई कैंडल ही है और जल रहा है, और यह ऑक्सीजन गैस, अगर कोई जो ऑक्सीजन गैस को पास कराया जाता है इसके नजदीक से, तो इसके जो फ्लेम होते हैं, इनके फ्लेम वो ज्यादा तेज हो जाते हैं, फास्ट फ्लेम हो जाते हैं, जो पहचान कराता है कि ये ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ पे रियलाइज हो रहा है और निकल रहा है। ये है फेरस सल्फेट, नॉट फेरिक सल्फेट, क्योंकि फेरस और फेरिक में डिफरेंस क्या है